नमस्कार राष्ट्र प्रेमी दर्शकों, स्वागत है आपका बॉर्डर वॉच में। वो शो जो भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, दुश्मनों की साजिशों को बेनकाब करता है और राष्ट्र की एकता को मजबूत बनाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साजिश की जो पाकिस्तान की मौत के डर से निकली है। सुनिए, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब पाकिस्तान की मौत आ रही है तो वो भागकर बांग्लादेश जा पहुंचा। पाकिस्तान में पर्दे के पीछे से सरकार चलाने वाले मुनीर की हालत ऐसी है कि वो बिल से निकलता है तो सीधे भारत के खिलाफ साजिश में जुट जाता है और सपने देख रहा है कि बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को चुनौती देगा। मुनीर यह भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के आधे घंटे में ही पूरा पाकिस्तान कब्र में समाने वाला था, बारूद में बदलने वाला था। मैं आपको पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश के बारे में बताता हूं। यह साजिश सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बल्कि बांग्लादेश को भी बर्बादी की कहानी, जो बांग्लादेश की बर्बादी है उसकी कहानी भी बांग्लादेश को मजबूर कर रही है। आज हम इस परत को उधेड़ेंगे राष्ट्रवादी नजरिए से, क्योंकि भारत की मिट्टी में वो ताकत है जो दुश्मनों को मिट्टी में मिला देती है। दोस्तों, दक्षिण एशिया की भू राजनीति एक बार फिर तेजी से बदलते हुए नजर आ रही है, जहां एक तरफ भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, मॉडर्न आर्मी और वैश्विक नेतृत्व है उससे दुनिया को चौंका रहा है, तो वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कमजोर पड़ोसी देश अपनी अस्तित्व की लड़ाई में भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहे हैं। पाकिस्तान जो खुद कंगाली और राजनीतिक अस्थिरता की आग में जल रहा है, अब बांग्लादेश को अपने साथ खींचकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखिए, भारत वो शेर है जो जंगल का राजा है। ये साजिशें सिर्फ गीदड़ों की हड़बड़ी है जो मौत के मुंह में जा रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग गहराता जा रहा है। यह सहयोग कोई साधारण राजनयिक मुलाकात नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात ने कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए। यह मुलाकात सिर्फ चाय नाश्ते की नहीं थी, बल्कि इसमें रक्षा समझौते, संयुक्त अभ्यास और हथियारों के आदान प्रदान की बातें हुई। पाकिस्तान जो खुद IMF से कर्ज मांगकर जिंदा है, अब बांग्लादेश को हथियार और तकनीक देने की बात कर रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुनीर जानता है कि अकेला पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं सकता। वो बांग्लादेश को मोहरा बनाकर भारत को पूर्वी मोर्चे पर व्यस्त रखना चाहता है, ताकि पश्चिमी सीमा पर अपनी साजिशें चला सके। लेकिन यह साजिश पाकिस्तान की मौत की घंटी है। बांग्लादेश जो 1971 में भारत की मदद से आजाद हुआ था, अब पाकिस्तान की गोद में जाकर अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख रहा है। शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद ढाका की विदेश नीति में स्पष्ट बदलाव नजर आ रहा है। भारत से दूरी और पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग, उसमें बढ़ोतरी इस बदलाव का प्रमुख संकेत है। बांग्लादेश की नई सरकार जो इस्लामी कट्टरपंथियों के प्रभाव में है, पाकिस्तान के ISIS से प्रभावित होकर भारत के खिलाफ कदम उठा रही है। वो भूल गए हैं
कि 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर कितने अत्याचार किए थे। लाखों मौतें, बलात्कार और नरसंहार। आज वही पाकिस्तान बांग्लादेश को गले लगा रहा है, लेकिन यह गले लगाना नहीं बल्कि गला घोटना है। बांग्लादेश अगर इस साजिश में शामिल होता है तो वो अपनी अर्थव्यवस्था, स्थिरता और भविष्य पे जो भविष्य है उसको भी दांव पर लगा रहा है। भारत के साथ व्यापार, जो बांग्लादेश की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो खतरे में पड़ जाएगा। और अगर युद्ध हुआ तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये साजिश बांग्लादेश को बर्बादी की तरफ धकेल रही है, लेकिन भारत की सजगता से यह नाकाम हो जाएगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के असली मास्टरमाइंड आसिम मुनीर की। पाकिस्तान में पर्दे के पीछे से सरकार चलाने वाला यह जनरल अब खुलेआम सत्ता पर कब्जा कर चुका है। शहबाज शरीफ की सरकार सिर्फ नाम की है, वो मुनीर की कठपुतली बन चुकी है। मुनीर खुद को शहंशाह मान चुका है और पाकिस्तान के सारे फैसले उसके इशारे पर हो रहे हैं। पाकिस्तान बीते कुछ महीनों से भारत के बॉर्डर एरिया में अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान ने अपनी सैन्य तैनाती तेज कर दी है और यह सब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर हो रहा है। अब एक नजर डाल लेते हैं भारत के खौफ से पाकिस्तान ने सरक्रीक इलाके में क्या क्या सैन्य तैनातियां की हैं। पाकिस्तान ने सरक्रीक में अपनी पैदल सेना की संख्या दोगुनी कर दी है। करीब 5000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं, जो 24/7 निगरानी कर रहे हैं। ये सैनिक चीनी हथियारों से लैस हैं और भारत की किसी भी हरकत पर हमला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत की बीएसएफ और आर्मी इनकी हर सांस पर नजर रख रही है। एक गलत कदम और पाकिस्तान का यह बल धूल में मिल जाएगा। मुनीर ने सरक्रीक में शॉर्ट रेंज मिसाइलें जैसे नास्र और बाबर तैनात की हैं। साथ ही चीनी और तुर्की ड्रोन्स, जो किलर ड्रोन्स कहलाते हैं, उनको बॉर्डर पर उड़ाया जा रहा है। ये ड्रोन्स भारत की सैन्य गतिविधियों की जासूसी कर रहे हैं, लेकिन भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम और डीआरडीओ के स्वदेशी ड्रोन्स इनकी काट हैं। हमारी तकनीक इतनी उन्नत है कि ये ड्रोन्स हवा में ही निस्ते नाबूद हो जाएंगे। टाइम्स नाउ ने उच्च स्तरीय सूत्रों के हवाले से बताया है कि जनरल आसिम मुनीर का फोकस सरक्रीक में लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने पर है। अब जान लेते हैं सरक्रीक विवाद क्या है और यह इलाका इतना अहम क्यों है। सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद क्षेत्र है। यह 96 किलोमीटर लंबा दलदली इलाका है, जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। सरक्रीक का रणनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भारत पाक सीमा पर सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित दलदली इलाका है, जो मछली पकड़ने के बड़े मैदान, संभावित तेल गैस भंडार और समुद्री निगरानी और नौसैनिक नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो भारत की समुद्री पहुंच को सीमित कर सके, लेकिन भारत की पोजीशन मजबूत है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून और ऐतिहासिक दावों पर खड़े हैं। मुनीर सोचता है कि अचानक हमला करके भारत को चौंका देगा, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां रॉ और आईबी हर साजिश को पहले से ही सूंघ लेती हैं।
पाकिस्तान बांग्लादेश की बढ़ती रक्षा नजदीकियां और सरक्रीक में अचानक आक्रामक सैन्य जमावड़ा भारत के खिलाफ हो रही साजिश की ओर इशारा करती है। भारत की रक्षा तैयारियां इतनी सटीक हैं कि दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकती है। पाकिस्तान की साजिश में बांग्लादेश को घसीटना उसकी बर्बादी की कहानी है। बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि भारत उसका दोस्त है और पाकिस्तान दुश्मन। अगर बांग्लादेश इस रास्ते पर चला तो वो अपनी आजादी को फिर से गंवा देगा। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।